मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे इस तरीके की बातें करने वाला हूं जो आप अपना स्वयं का परीक्षण करेंगे और आप ये निर्धारित करेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आसुरी या दैव। देखिए, इस संसार में हमें दो प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। एक वे होते हैं दैवी स्वभाव वाले और एक वे होते हैं आसुरी स्वभाव वाले या प्रकृति वाले। और ये भी जान लो कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना आचरण करता है, उसका व्यवहार उसकी प्रकृति के अनुसार ही होता है। और खास बात यह है कि उसे स्वयं को ये समझ में भी नहीं आता, वह जानता ही नहीं कि वह किस प्रकृति का है, कौन सी प्रकृति का है, उसका स्वभाव क्या है, दैव या आसुरी। तो बिना समझे बिना इसे जाने ही अपना जीवन व्यतीत करते रहता है और यही समझ लो कि वो जानने का प्रयास भी नहीं करता, जैसा चलता है वैसे चलते रहता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि वे आसुरी प्रकृति या स्वभाव के हैं, वे आसुरी कर्मों में ही लगे रहते हैं, या ये समझो कि उन्हें वे ही कर्म अच्छे लगते हैं, वही कर्म उनको आते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो होने को तो दैव प्रकृति के होते हैं, किंतु अनजाने में न जानते हुए उनसे आसुरी कर्म होते रहते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति को जाने, अपने स्वभाव को समझे। आसुरी स्वभाव वालों में कुछ ऐसा होता है कि ये स्वयं को श्रेष्ठ, ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, सिद्ध, धनवान, शक्तिशाली मानते हैं और दूसरों को, सामने वाले को अपने से हीन, अपने से कमजोर समझते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। इसका अर्थ है कि दंभ, घमंड, अभिमान का होना, कठोरता, क्रोध तथा अज्ञान, ये सारे लक्षण उस पुरुष के हैं जो आसुरी संपदा के साथ उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। भगवान का कहना है कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये लक्षण आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के होते हैं। अब मैं आपको एक एक लक्षण के बारे में बताऊंगा जिससे आप स्वयं का निष्कर्ष निकाल सकें कि आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव कौन सा है, आप किस संपदा के हैं। देखिए, दंभ का मतलब है जो नहीं है, जो है ही नहीं किंतु वो दिखाने का प्रयास करना, यानी पाखंड रचना। बहुत से मनुष्य हैं जो सत्य का, सच्चाई का आवरण ओढ़कर दूसरों को ठगने का काम करते हैं। धृतराष्ट्र दंभ का सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। इसमें वह पांडवों के साथ ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए पुत्रों के समान व्यवहार करता है, किंतु मन के अंदर, उसके मन के अंदर तो लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने की योजना बनती रहती है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति से भी खतरनाक होता है दंभी व्यक्ति। दर्प, दर्प अर्थात झूठा गर्व। ऐसे मनुष्य इतना भी ध्यान नहीं रखते कि वे कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, स्त्री है, पुरुष है, वृद्ध है, बालक है, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखते। यहाँ तक कि महापुरुषों, संतों के सामने भी स्वयं को बड़ा बताते हैं। बड़ा न होते हुए भी अपने आप को बड़ा बताना दर्प है, यानी झूठा गर्व। शिशुपाल का उदाहरण इसमें बिल्कुल सही बैठता है। शक्ति न होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना, जिसके कारण उसे हानि उठानी पड़ी। अभिमान, अभिमान हमेशा शक्ति के साथ रहता है। संपत्ति, संतति या धन का अभिमान वस्तु के कारण है, यानी ये जो अभिमान है वो वस्तुनिष्ठ है, वस्तु के कारण से होने से। और इसी प्रकार रूप, रंग, विद्या और सुंदरता, इनका अभिमान गुणनिष्ठ है।
क्योंकि गुण के कारण से उत्पन्न होता है। मनुष्य को चाहिए इनका अभिमान न करके भगवान की शक्ति का अभिमान किया करे, क्योंकि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो सब ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त है। अब आता है क्रोध। क्रोध हमेशा अहंकार से बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि क्रोध का जो मूल है वो अहंकार है। देखिए, मनुष्य में एक शक्ति होती है जिसे प्रतिकार शक्ति कहते हैं। तो जब तक आप सहन करते जाते हैं, उसका प्रतिकार करते जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। किंतु उसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है जब आप असहाय होकर, जब आप सहन नहीं कर सकते, पराकाष्ठा हो जाती है, तो क्रोधित हो जाते हैं। उसमें आपका अहंकार उत्पन्न हो चुका होता है। पारुष्य, पारुष्य का अर्थ है कठोरता। मनुष्य का अंतःकरण सदैव कोमल होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। और वाणी को कभी कभी कठोर किया जाता है, किंतु विकास के लिए वाणी को कठोर करना जरूरी होता है, क्योंकि विकास और उन्नति जीवन में श्रेष्ठ होते हैं। अब आता है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है कि बौद्धिक शक्ति तथा विवेक शक्ति का कुंठित होना। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये सभी लक्षण आसुरी संपदा वाले मनुष्य के हैं, आसुरी प्रकृति वाले के हैं, आसुरी स्वभाव वाले के हैं। उनका आचरण कुछ और होता है और पुण्य कर्मों का पाखंड रचते रहते हैं। ये सभी अवगुण जन्मजात ही उनमें पाए जाते हैं, किंतु अगर ध्यान दिया जाए, प्रयास किया जाए, तो आप इन लक्षणों से अपने आप को पीड़ित नहीं कर सकेंगे। ये लक्षण आप स्वयं अपने से दूर कर सकते हैं अभ्यास के कारण से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।